हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट एड में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा एक फेसबुक का भी पेज है, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो इस पर भी अपलोड करता रहता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और देखने के बाद अपने प्यारों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस चैनल में आपके लिए मुफीद तिब्बी नुस्खे, देसी टोटके और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें लाता हूँ जो आपकी लाइफ को बड़ा टब लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज मैं इस वीडियो में आपके लिए क्या लाया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, प्यारे बुजुर्गों, प्यारी बहनों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और मुझे दुआ में याद रखते होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारे टॉपिक की तरफ ले जा रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप सदाबहार ही रहें, यानी आप जवान ही नहीं रहें, यानी बूढ़े आप ना ही लगें, तो ये चंद एक ग़िज़ाएँ हैं, ये आप खाएँगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल आप उम्र रसीदा भी होगे तो आपकी जो जिल्द है या आपका जो माइंड है या आपका ज़हन है तो वो ऐसे ही लगेगा जिस तरह के बिल्कुल जवान है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं तो उम्र से पहले ही हम बुजुर्गी की तरफ चले जाते हैं और लोग हमें बाबा जी या दादाजी या ऐसे परदादा जी कहते हैं। तो काइंडली इन चीज़ों से अगर बंदा एक सेहतमंद भी ये चीज़ें खाता है तो उसकी जल्दी सेहत खराब हो जाती है। तो काइंडली अपने जिस्म को इन चीज़ों से आप परहेज करवाएंगे, ये चीज़ें आप नहीं खाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की तरफ जाएंगे। आप जैसे आपने सुना हुआ है, एक कहावत आपने सुना हुआ है कि जो आप खा रहे होते हैं आप वही होते हैं। ये एक कहावत बिल्कुल दुरुस्त है, यानी जो आप खाते हैं आप वही होते हैं। अगर आप गंद खाएंगे तो आप ऐसे समझिए कि आपकी सेहत गंदगी की तरफ जाएगी, आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। और अगर आप ठीक खाएंगे, अच्छी ग़िज़ाएं खाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज़ बाकरा गोश्त खाएं या इस तरह की बड़ी महंगी चीज़ें खाएं, महंगा फ्रूट खाएं, ये हरगिज़ नहीं। मतलब ये है कि जो भी खाएं साफ सुथरा खाएं। अगर ग़िज़ा खा सकते हैं बिल्कुल तो आधी रोटी खा लें, लेकिन साफ सुथरी खाएं। इससे बेहतर है कि आप पेट भर कर खाएं, गंद खा लें। तो ऐसी काइंडली परहेज करें। तो काफ़ी हमारे दोस्त अब आप जाते हैं बाज़ार में, बूढ़े भी जाते हैं, हमारी माएँ बहनें भी जाते हैं, तो जो रेहड़ी के नीचे होता है ना, क्योंकि वो सस्ता होता है सामान है, तो वो आपको पता है कि जो ऊपर पड़ी चीज़ 100 रुपए की किलो मिलती है तो वो नीचे पड़ी 20 रुपए की मिल जाती है या 10 रुपए की। तो हम वो गंद खरीद कर ले आते हैं तो उसमें बहुत सारा कचरा होता है, बहुत सारी बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारा वायरस होता है और वही वायरस हमारे जिस्म में चला जाता है तो फिर हम काफ़ी बीमार हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी के तहत ही मैं आज आपको बहुत ही प्यारे नुस्खे की तरफ ले जा रहा हूँ। अगर इस नुस्खे पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप बूढ़े भी होंगे तो आप जवान ही लगेंगे। तो आज चैनल में आपको सिर्फ बहुत बड़ी दावत दे रहा हूँ कि ये चांद एक चीज़ों से आप परहेज करेंगे तो आप बड़े महंगे डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास जाने से इंशाअल्लाह बिल्कुल बच जाएंगे और आपके पैसे काफ़ी सारे बच सकते हैं अगर छोटी सी टिप्स पर आप अमल करेंगे। नंबर तो एक है नमकीन खाने। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि वो काफ़ी नमकीन खानों की तरफ तवज्जो देते हैं। सोडियम हमारे जिस्म में पानी चूस लेता है, जिस्म जवाबन पानी को बरकरार रखने के लिए खुलियात हुजम को बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से आपकी जिल्द बूढ़ों की तरह दिखाई देती है और जल्द ही आप बूढ़े सदाना शुरू हो जाते हैं और आप बाबा जी की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। सोडा मशरूबात मिठास से भरपूर सोडा मशरूबात, ये जो पेप्सी मिरिंडा की ज़्यादा बोतलें होती है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि आपके जिस्म से पानी खुश्क कर देते हैं। मिठास की इतनी मिकदार आपकी जिल्द को दमकने नहीं देती और मुर्दार ज़हर करती है। एक तहकीक के मुताबिक आपकी जिल्द को बुढ़ापे की तरफ ले जा रहे हैं ये सारी चीज़ें। नंबर एक है जो आपको बुढ़ापे की तरफ ले जा रहे हैं, जो अक्सर बेशतर हमारे बाबा जी भी नहीं छोड़ते, आलू के चिप्स। आलू के चिप्स अक्सर ओलेस्ट्रा से बनाए जाते हैं जो जिस्म में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स को बाहर निकाल देते हैं। इन एंटीऑक्सीडेंट्स में एक कैरोटीनॉइड भी होता है जो वक्त से पहले जिल्द के खराब होने का बायस बनता है और जिल्द को कैंसर में तब्दील कर देता है। इसके बाद आ जाता है तली हुई चीजें।
جب تیل اور چکنائی اونچے درجے حرارت پر دکھائی دی جاتی ہے تو فری ریڈیکل وجود میں آ جاتے ہیں جو بڑھاپا آنے کی وجوہات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے پیارے بھائیوں کہ تلی چیزوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، یہ بھی ہمیں بڑھاپے کی طرف جلد از جلد دے جاتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے انرجی ڈرنکس۔ انرجی ڈرنکس میں کیفین اور بڑی مقدار میں مٹھاس شامل ہوتی ہے جو بالخصوص بچوں کے لیے خطرناک ہے۔ یہ تیزابی بھی ہوتی ہے جو دانتوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے پیارے بھائیوں کے چپس، اس طرح کولڈ ڈرنکس اور بہت ساری گندی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اپنے سے چھوٹی سی تو نہیں کہہ سکتے، بہت بڑی ٹپس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ اپنے آپ کو جوان ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کائنڈلی اچھی غذا کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی صحت بالکل ٹھیک رہے گی، اور آپ دور دراز کے علاقوں سے جو بڑی بڑی مہنگی ادویات خریدنے جاتے ہیں، میڈیسن خریدنے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بالکل اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care. Bye. See you again next time. Allah Hafiz.